स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस और बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्लियर है सबको? अपना लाइन समझ में आ रहा है? जी सर। दोनों चीजें जरूर ध्यान रखना, इससे काम हो जाएगा आपका। और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अमीर से है ना। तो कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ इन कार्बेनाइन बेस। कार्बेनाइन में बात करने जा रहे हैं बेटा, कार्बे बेसिक स्ट्रेंथ इन कार्बेनाइन में बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इन कार्बेनाइन, बेसिक स्ट्रेंथ इन कार्बेनाइन में पहला है, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है CH2 माइनस, ठीक है बेटा। और दूसरा है CH3 CH2 और यहाँ पे है CH2 माइनस। इन दोनों में अच्छा बेस कौन लग रहा है आपको, बताओ तो। इन फर्स्ट दोनों वाला। फर्स्ट वाला अच्छा बेस है ना? हाँ। क्यों? अमीर ज्यादा है फर्स्ट वाला। रेजोनेंस में है सर। फर्स्ट वाला रेजोनेंस में होने से सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सब तो दोनों से। एक पहले बात बताओ, जी। अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो गया तो उसके पास पैसे कम हो गए ना। इसको H प्लस को पैसा देना है, किसको देना है? H प्लस को। तो नेगेटिव चार्ज अगर लोकलाइज्ड है ना तो वो अमीर ज्यादा है, और अगर वो डीलोकलाइज्ड है तो अमीर कम है ना वो। ये डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, देखो डीलोकलाइज्ड है ये। और अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो हम अब स्टेबिलिटी थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? बेसिक स्ट्रेंथ। तो फिर आप स्टेबिलिटी क्यों बता रहे हो मुझे? आपको मैंने पूछा बेसिक स्ट्रेंथ, तो आपने स्टेबिलिटी क्यों बताया? ये प्लस आई है। हमने बोला है साफ साफ शब्दों में, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। पैसा देखना है। ये तो पैसा तो भाई तुम्हारे पास पैसा था और तुमने अपने घर में ही कुछ पैसा खर्च कर दिया। जैसे तुम्हारे पास 1 लाख रुपया था लेकिन 50,000 घर को दे दिए, तो आप H प्लस को देने की कैपेबल कितने रहे? 50,000 ही तो रहे। लेकिन यहाँ देखो, इसको देखो, इसमें 1 रुपया भी घर से नहीं दिया और घर से और ले लिया। घर में कुछ दिया नहीं, घर से लिया ही। तो 1 लाख रुपया था, 1,05,000 इसके पास हो गया। तो इसको H प्लस देने की कैपेसिटी 1,05,000 की। तो अमीर ज्यादा कौन है इन दोनों में? बी हमने वाला। देखना है आपको। हम साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं, आपको अमीर देखना है, तो आपको अमीर ही देखना है। अमीर डिलोकलाइज्ड वाला नहीं होता है, लोकलाइज्ड वाला ज्यादा अमीर होता है। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बी का ज्यादा होगा ए से। बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ना वो बी का ज्यादा होगा ए से। तो हमेशा ध्यान रखना, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डिलोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज मोर बेसिक। एकदम अमीर देखना, एकदम सही तरीका लगाओगे, लॉजिक सही रहेगा ना, आंसर सही आएगा। इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लॉजिक सही होगा, आंसर सही आता है। और एक ही बेसिक पे तो काम ही करना है आपको। अमीर तो देखने के लिए बोल रहा हूँ, अमीर अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखने आएगा तो क्या देखोगे भाई आप? अमीर गरीब तो सब आदमी देख लेता है यार। रियल लाइफ में तो यही तो सबसे सबसे पहले सीखता है बच्चा, कौन अमीर है कौन गरीब है और कितना हमको बनना है। नहीं, ये तो सबसे पहला स्टेप होता है लाइफ का। पैसे का बुद्धि तो सबसे ज्यादा आता है बच्चों में। बच्चों में क्या है, किसी में भी एक हर इंसान किसके लिए, आपको आप किस लिए पढ़ रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो? पैसा कमाने के लिए सर। सीधी बात है, जीवन यापन, पैसा और थोड़ा बहुत जो भी करना होगा एक्स्ट्रा वो अलग चीज है। लेकिन इनिशियल क्या है? इनिशियल आपका पैसा कमाना है, अपना जीवन यापन करना है। कैसे जीवन यापन करेंगे? जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए मतलब आपको पैसे की जरूरत है। तो आप तो पैसे को तो जानते ही हो ना, पैसे की अहमियत भी जानते हो, पैसे की पूरी कहानी जानते हो। तो अमीर और गरीब से पूरा कहानी चलेगा। जो जितना अमीर होगा वो उतना अच्छा बेस होगा, जो जितना अमीर होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। इसी लॉजिक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। आपको बस अमीर देखना है, और अमीर जरूर देखने आना चाहिए आपको। देखो यहाँ लिखा है CH2 माइनस और यहाँ पे लिखा है OCH3, ये लिखा है। दूसरा में लिखा है CH2 माइनस और यहाँ पे लिखा है CH3, ये भी लिखा है। अगले में लिखा है CH2 माइनस, लिखा है NO2, ये C लिखा हुआ है।
और यहाँ लिखा है CH2 माइनस, और इधर लिखा है NCH3CH3, ये D लिखा है। बताओ इन चारों में कौन सा अच्छा बेस, इन चारों में अच्छा बेस कौन है, तो बताएगा? सर अमीर देखना है, डी, बात कहाँ पर बोल रहा हूँ? हाँ यस सर, अमीर देखना है। सर डी वाला। DABC। यस, यस हाँ। DABC, सही बात है। क्योंकि अभी पहले लिखवा भी दिए थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। सर बट स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है ना बेसिक स्ट्रेंथ। कह सकते हो ऐसे आप, कह सकते हो आप, ये गलत भी नहीं होगा आपका तो, लेकिन उतना क्यों घुमा के बोलना है कि स्टेबिलिटी जी देख के बेसिक स्ट्रेंथ को उल्टा करे? हम तो बोल ही रहे हैं कि रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब जी आपको रिलीजिंग ग्रुप देख के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़वाना है बस। जी। और उसके बाद अमीर देखना है, अमीर देख के काम हो रहा है तो हम क्यों स्टेबिलिटी पे लेके जाएं अपने आप को? जी। क्वेश्चन को एक ही जगह से नहीं लेके चलना चाहिए, अलग अलग स्टेप्स को अलग अलग तरीके से करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा हो जाता है फिर। तो ठीक है, इसको लिख लो। पहला इसका आंसर होगा डी, क्योंकि प्लस एम डी का ज्यादा है, फिर होगा ए, फिर होगा बी, और लास्ट में होगा सी। तो इसको आप लिख सकते हो। आप देखो, ये वाला प्लस एम शो कर रहा है, ये वाला प्लस एम, पहले तो ये आपको जरूर करना चाहिए, फिर ये हाइपर कंजुगेशन और ये माइनस एम। इस बेसिस पे सबसे ज्यादा कौन हुआ? डी का, फिर कौन हुआ? ए का, फिर कौन हुआ? बी का, और फिर हुआ लास्ट में सी का। समझ में आ रहा है ये बात कैसे कर रहे हैं? देखो, यस सर। अमीर से काम हो रहा है। देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास और है, उसे सही ढंग से बनाएंगे आप। लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे है CH2 माइनस, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है, एक लिखा है CH3 CH2 CH2 माइनस, और एक लिखा है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। बताओ इन सब में अच्छा बेस कौन है? इन सब में तीनों में अच्छा बेस कौन है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है। सर BCA। बी सी सबसे ए। बी, फिर सी, और सी सबसे कम ए। यस सर। ए सही बात है। बी और सी में कैसे कंपेयर किया, बस इतना बता दो, बस हम समझ जाएंगे। सर इसमें जो मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे CH3 CH2 है, हम्म। ये दो मतलब दो लोगों से अपना मतलब पैसा ले रहा है सर। तो ये बात सही है, तुम्हारा कहना सही है। एक तरीका एक और है सोचता था, ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला हम्म कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी आपने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा sp3 वाला होगा, तो बी सबसे ज्यादा, फिर सी, और क्योंकि ये डिलोकलाइज्ड है, BCA हो जाएगा। तो हम्म, दोनों लोकलाइज है, पहले डिलोकलाइज और लोकलाइज में कंपेयर कर लो। ये वाला डिलोकलाइज बताओ, क्या है ना डिलोकलाइज, जी सर जी समझ ये गए। वाला लोकलाइज है, और ये भी लोकलाइज्ड है। तीन इसमें दो लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड वाले में लोकलाइज का ज्यादा होता है डिलोकलाइज से, लोकलाइज का ज्यादा होता है डिलोकलाइज से। और अगर लोकलाइज्ड का डिलोकलाइज से ज्यादा है, अगर लोकलाइज्ड का डिलोकलाइज से ज्यादा है, तो बेटा एक चीज लॉजिक लगा सकते हो कि अब दोनों लोकलाइज्ड है, तो sp3 और sp2, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2 वाला। sp2 हम्म, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। कम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, समझ में आया ये बात? यस सर। कार्बोनाइल में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा। इसी कार्बोनाइल में एक क्वेश्चन और करो आप, जी सर। बेंजीन रिंग के साथ ही करना है। ये बेंजीन रिंग नहीं लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, सही रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है OCH3 लिखा है, यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH2 माइनस, ऐसे लिखा है OCH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, इसको पहला बोल रहा है, ठीक है। इधर लिखा है NO2, और यहाँ लिखा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH2 माइनस, ये भी लिखा है, ठीक। और उसके बाद लिखा है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे
COH लिखा है और यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 माइनस C लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद एक और लिखा है CH3 लिखा है, CH3 CH2 CH2 और CH2 माइनस, ये D लिखा है। बताओ तो इसमें क्या होगा, कौन सा अच्छा बेस है, इसमें कौन अमीर है, अमीर देखो बस। सर देखिए, सबसे पहले बताएं, हाँ प्लस एम जो हिस्ट्री ए बी सी है उसमें सारे लोकलाइज्ड हैं और इसमें डी लोकलाइज्ड हैं, और इसमें क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड सबसे ज्यादा डी वाला होगा। अमीर देखो ना, अमीर कौन है इसमें, हाँ, तो डी वाला है सर। सी वाला पूरा अमीर है, ज्यादा अमीर है ना, हाँ, ठीक है। और फिर ए वाला होगा, ए वाला हो जाएगा, उसके बाद सी वाला। सी वाला फिर डी, हाँ, बी बी बी, अरे डी। सही है। देखो डी वाला ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ डिलोकलाइज्ड है, सही बात बोल रहे हो आप। और डिलोकलाइज्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये वाला, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऐसे, नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी तरफ जा सकते हैं हम लोग ना, ऐसे बोलो तो, यस सर। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसकी तरफ जा सकता है, जी सर। ऐसा ये वाला कैटेगराइज देखो यहाँ तक, जी। हाँ हाँ, यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यस सर। यहाँ पे ये प्लस एम दे रहा है और यहाँ तक जाके माइनस आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, अभी आपने गलत बताया, क्या गलत बताया वो समझ में आ जाएगा अभी आपको। ये देखो ये प्लस एम है ना बेटा, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और दो नेगेटिव चार्ज पास पास आके नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को और बढ़ा देंगे। एक तो ये हो गया, ये लॉजिक। यहाँ पे देखो NO2 क्या करेगा, माइनस एम का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचा जाएगा। ये वाला COH क्या काम करेगा, माइनस एम माइनस एम का काम करेगा। और इसमें ये वाला जो काम करेगा प्लस आई। प्लस आई का काम करेगा। तो तुम ही लोग बताओ मुझे, किसमें ज्यादा अमीरी हुआ, जो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है उसमें हुआ, या प्लस आई से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसमें हुआ। सबसे ज्यादा अच्छा बेस इसमें ए है, फिर आपका सही था डी है, और फिर सी है, और लास्ट में भी है। बस ए और डी में सर आप, एक बात बता दीजिए, ए और डी में, हाँ अभी सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले डी लोकलाइज और लोकलाइज वाला देख रहे हैं ना सर, क्या कहते हैं। है कहाँ, हम डिलोकलाइज करा कहाँ रहे इसको, इसको तुमने तो रख के इसके साथ इसको भेज दिया। वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर सर इसमें देखें CH2, ये जो निगेटिव चार्ज है इसके साथ मतलब डी लोकलाइज्ड है ना सर, क्या कहते हैं। नहीं, हम इस ग्रुप को पूरा देख रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्यों छेड़ेंगे बताओ, उस इलेक्ट्रॉन को क्यों छेड़ोगे आप बताओ। जब ये इलेक्ट्रॉन दे के इधर ले जा रहा है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास CH2 माइनस ग्रुप है, और एक ग्रुप ऐसा लगा है जो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, जो उसको पैसा सप्लाई कर रहा है, तो वो भी डिलोकलाइज्ड है, मैं मानता हूँ डिलोकलाइज्ड है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे उसके फ्लो में आ रहे हैं ना, फ्लो में आ रहा है। देखो ये फ्लो है ना इसका पैसे का, ये देखो ये फ्लो है, इसके पैसे का फ्लो है ये वाला, लेकिन इधर वाला फ्लो नहीं है सही, क्योंकि ये माइनस एम से खींच जा रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो दोनों सही है सर। तो ये तो दोनों सही है, लेकिन ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो उसका सर डिलोकलाइजेशन है भी, तो लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो उसके आगे की तरफ जा रहा है ना। एक मिनट सर, ए और डी वाले में सी ग्रुप को छोड़ दीजिए, ओ सी लॉजिक, एस थ्री और हाँ सी। वो लॉजिक छोड़ देना चाहिए, ये सही तरीका होता है। इसको इस पे देख रहे हो ना आप, इसको तो मत करो ना कुछ, इसको नहीं तो नहीं सर, एक मिनट सर, हम्म ओ CH3 और CH3 को छोड़ दीजिए, इन तीनों की पेयरिंग कीजिए, तो इन तीनों में पहला वाला जो है उसका जो निगेटिव चार्ज है उसके साथ डिलोकलाइज्ड है, और इसमें क्या है, लोकलाइज्ड है। नहीं नहीं, ये बात करो, देखो तुम एक काम करो, सब जगह CH2 माइनस है कि नहीं, सबको छोड़ दो, इस सबको CH2 हाँ माइनस को छोड़ दो, ठीक है, ये इसको कांस्टेंट कर दो, इसको कांस्टेंट कर दो, हाँ, और कांस्टेंट करके देखो फिर कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तब तो फर्स्ट वाला आएगा सर। हाँ तो कांस्टेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि CH2 माइनस सब में तो कॉमन है ना, तो CH2 माइनस सब में कॉमन है, तो कांस्टेंट करके देख लो। ये पूरा प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये पूरा प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो दोनों में ज्यादा सप्लाई किसमें हुआ, ये प्लस आई से सप्लाई कर रहा है ना, देखो तो सही। हाँ हाँ, वो सही है सर, वो तो लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड में बस कांस्टेंट कंफ्यूज कर हो दो, गए थे। डिलोकलाइज लोकलाइज सही बात है, लेकिन घर में जैसे फ्लो किधर से बना हुआ है, घर में फ्लो इधर से बना हुआ है ना, हाँ डिलोकलाइज लोकलाइज सही है, वो गलत कंसेप्ट नहीं है।
लेकिन यहाँ पे डिलोकलाइज है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तब दिक्कत नहीं था, तब तो हम डिलोकलाइज और लोकलाइज कंसेप्ट लगाते। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्लस एम से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो आप, इधर से प्लस एम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर प्लस एम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, इस कार्बोनाइन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा रहा है ना, यस सर। तो इसलिए पहला वाला ज्यादा होगा, तो ADCB होगा। हाँ अगर ये केस ऊपर वाला जैसा रहता है ना, तब लोकलाइज और डिलोकलाइज ही लगाते, क्योंकि यहाँ पे सब CH2 माइनस को कांस्टेंट कर दो और फिर उसके बाद जो ग्रुप लगा है उससे देख लो, तो आंसर आएगा ADCB ही आएगा, आंसर आएगा ADCB ही आएगा वो। ठीक है, तो कार्बोनाइन यस वाले में समझ में आया, यस सर। कार्बोनाइन वाले में समझ में आया। अगर इसको देखना चाहो तो फिर ऐसे देख सकते हो, ये देख सकते हो, एक क्वेश्चन और देखो, CH2 माइनस है, ये पहला है और इधर आपका NO2 लगा हुआ है, ये A ले लो, ये देखो CH2 माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन ले लो, B ले लो, यहाँ पे देखो CH2 माइनस है, यहाँ पे आपका CH2 माइनस है, और यहाँ पे ले लो NHCOCH3 ले लो, इसको C बोल दो, और एक लास्ट लिख लो CH2 माइनस। अमीर देखना है बस, इतना ध्यान रखना, जो अमीर वो अच्छा बेस, OCOCH3, यहाँ पे क्या है OCOCH3, OCOCH3। बताओ सर इसका CDBA लग रहा है। CDB आ रहा है, CDBA। सी में प्लस एम है, हम्म, प्लस एम है, माइनस आई होगा इसमें इसमें क्लोरीन में। माइनस एम और इसमें माइनस आई। हम्म तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, जो रिलीजिंग ग्रुप होगा। रिलीजिंग ग्रुप हम्म क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है ना, यस तो सर। C और D में प्लस एम लग रहा है, तो CD का तो ज्यादा होगा, ये क्लियर हो गया। CD का ज्यादा होगा किससे, A और B से ना, B और A यस से। सर। तो सबसे ज्यादा C का, फिर D का, फिर B का और A का, क्योंकि C और D में प्लस एम C का ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू D, और A और B में दोनों ही घटा रहा है, लेकिन कम कौन घटा रहा है, B घटा रहा है ना कम, तो कम घटाने जी। वाले को पहले रख लेंगे, कम घटाने वाले को क्या करेंगे, पहले रख लेंगे, कम घटाने वाले को पहले रख लेंगे। आंसर क्या आएगा, CDBA आएगा। सही बच्चों, क्लियर है, आंसर यस क्या सर। आएगा CDBA, तो बन जाएगा। अब आप लिखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, सेकेंड हेडिंग में आइए, बेसिक स्ट्रेंथ इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो बेसिसिटी देखने के लिए आपको अमीरी देखना है, जरूर देखिए समझ में आ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें देखो अगर हम लिखें, अगर हम लिखें बेटा ये वाला देखो, एक ऐसा लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक लिखा है NH2 इधर, और दूसरा लिखा है CH3 CH2 NH2। बताओ इन दोनों में अच्छा बेस कौन है, इन दोनों में अमीर कौन है, अमीर देखो सर सेकंड वाला। सेकंड वाला, क्योंकि वो सेकंड वाला। लोकलाइज्ड लोन पेयर है इसलिए ना। हाँ यस सर। ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, जबकि ये लोन पेयर कैसा है, डी लोकलाइज्ड है, हम्म। डी लोकलाइज्ड है, और ये लोकलाइज्ड है। तो अभी मैंने बोला भी है कि लोकलाइज्ड वाला क्या होता है, ज्यादा होता है ना, बेसिक लोकलाइज्ड वाला ज्यादा होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, B ग्रेटर देन A। बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे देखेंगे आप, लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड में जरूर देखेंगे, ठीक है। और आइए यस। देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं बेटा, और एग्जांपल देखते हैं, कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड वाला पहला पॉइंट हो गया ना, लोकलाइज्ड मोर देन डी लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मोर देन डी लोकलाइज्ड। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं, ये पहला हो गया, लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड ज्यादा मिल गया। दूसरे पे आओ बेटा, दूसरे में लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है NH2, उसके बाद लिखा है CH3 CH2 NH2, ये A है, ये B है, और एक लिखा है आपका CH2 डबल बॉन्ड NH
CH2, हाँ CH2 ऐसे लिख लो इसको, CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ लिख लो CH3 CH डबल बॉन्ड NH। बताओ तो, ये C लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा ABC में? सर सबसे ज्यादा तो बी वाला होगा। बी वाला। डीलोकलाइज्ड वाला है, और ये देखो ये डीलोकलाइज्ड है, पहले लिखते चलेंगे हम लोग। ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये लोन पेयर कैसा है? इसी लॉजिक से बनाना हमेशा क्वेश्चन, तो गलत नहीं होगा। और ये लोन पेयर भी कैसा है? लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड ज्यादा होता है डीलोकलाइज्ड, ये समझ में आ गया है। तो बी और सी तो ज्यादा, लेकिन बी और सी में ज्यादा कौन है? सर बताएं, बी वाला होगा। क्योंकि ये नहीं sp3, नहीं, हाँ बी वाला सही है, हाँ बी हाँ वाला sp3 है, हाँ हाँ, बी बी, यस और सर। सी वाला sp2 है। तो sp3 वाला नाइट्रोजन ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और sp2 वाला नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बी ज्यादा होगा, फिर सी, और लास्ट में ए को ले आना है, BCA हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? यस सर तो ही लॉजिक से बना ही रहे हैं क्वेश्चन। हाँ बोलो। जैसे ये नीचे वाले में, सी वाले में, हाँ, CH3 को हटाकर हम OCH3 लगा देते हैं यहाँ पे। CH3 को हटाकर OCH3 लगा देते हैं बी वाले में। हाँ, सी वाले में हाँ तो बढ़ जाता, सी वाला हो जाता ना, क्योंकि फ्लो बन तो जाता बढ़ उससे। जाता, हाँ सही बात है, तो बहुत बढ़ जाता। तो दो यस सर, OCH3 ठीक। प्लस सेम कर देता ना, तो इलेक्ट्रॉन हाँ डेंसिटी हाँ, बढ़ा, तो ए और बी से भी ज्यादा हो जाता वो। जी सर जी। उसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। जैसे तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर अगर हम OCH3 लगा देते, ऐसे देखो, हाँ, अब सी इसका एच, बात कर रहे हैं मुझसे, इसका मतलब देखो ये नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है ना, ऐसे इधर आ गया, हाँ ये इधर से इधर आ गया, देखो ये माइनस चार्ज आ गया इस पे, हाँ, अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही उसके पास, और ऊपर से OCH3 ने उसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हम्म, इसके इलेक्ट्रॉन खूब बढ़ गए, खूब खुश हो गया, ये तो अमीर हो हम्म, गया ये ज्यादा, सबसे ज्यादा अमीर फिर यही हो गया। नहीं, अमीरी ठीक कैसे सर, ठीक। होता है? अपना पैसा, और किसी ने मुझे दे दिया, मैं अमीर हो गया। यस ये सर। ये तो अमेरिका का यही कंसेप्ट ही हाँ, है भाई, और कुछ कंसेप्ट थोड़ी है। अगर तुम्हें मान लो कोई 10 लाख रुपए उठा के दे देगा, तो अमीर हो गए तुम, और क्या। अरे गजब। हम्म, अरे सर, जो पहले से अमीर है उसका क्या अमीर करना दोबारा। वही तो। ये भी बात है, लेकिन तब भी कुछ तो बढ़ेगा ना, कुछ तो बढ़ेगा ना, वो हाँ तो अमीर है, बढ़ेगा। और दे दिया तो और खुश हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए और हो सकता है कि H+ को और एक्सेप्ट करने में उसकी टेंडेंसी और बढ़ जाए। नहीं, जी तो सर। वो आदमी बैठा है, अमीर भी है आदमी, और पैसे उसके पास और बढ़ गए, तो वो सोचेगा ना कि जल्दी उसको ले आओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तो मेरे को बढ़ रहे हैं। ऐसा है नहीं, यही लॉजिक पे काम करवाओ, सही तरीका यही होता है। ठीक है। यस सर। और तीसरा देखो एक बार, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो रहेगा NH2 रहेगा, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पे रहेगा OCH3, इधर रहा NH2, इससे अब गलत नहीं होगा, बस बढ़िया लॉजिक मिल जाता है इससे। ये NH2 है, ये CH3 है, ये NH2 है, और इधर NO2 है। बताना इसमें अच्छा बेस कौन है? बताएं, ABCD, हाँ बताओ। BACD। यस, बी। हाँ सही बात है, प्लस एम के ऑर्डर पे कर रहे हैं आप लोग, और क्या। हाँ, ये ये सर। प्लस एम है, ये प्लस एम है, ये हाइपर कंजुगेशन है, और ये माइनस एम है। माइनस। Strength उसका ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम पे ज्यादा हो, बी। ज्यादा होगा बी का, फिर ए का, फिर सी का, और डी का सबसे कम, क्योंकि डी तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगले पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले सर point करेंगे, मतलब कल भी बेसिक आगे स्ट्रेंथ अभी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते इससे अभी? मैक्सिमम लगा सकते हो, मैक्सिमम लग जाएगा ना, तो लॉजिक समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन यस कुछ भी सर। होगा तो लॉजिक से तो बनना है, अमीर तो देखना है, हम तो प्रैक्टिस हाँ करवा रहे हैं तुमको। एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा जो हम बताएंगे, अब वो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मेरे लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। सर, तो एक गैसियस और वेपर फेज में भी रिलेशन सर वो होता है ना? पेपर फेज में तो सॉल्वेंट नहीं होता, अभी सॉल्वेंट इफेक्ट कहाँ आएंगे, वही तो मैं बोला हूँ आपको, सॉल्वेंट हम्म, इफेक्ट भी आएगा आपके पास। तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी बाकी है, लेकिन आप लगा सकते हो क्वेश्चन, चाहे वो 60-70% आप लगा सकते हो, 30% तो अभी बाकी है। कल क्या करेंगे सर? कल यही पढ़ा लेते हैं, और क्या, ही भी खत्म कर देते हैं, कल हो जाएगा खत्म। अच्छा कल और भी यही सर पढ़ लो, फिर क्वेश्चन भी तो कल अभी सर ब्लॉक चलता करवाएंगे। रहेगा फिर। बोलो। सर आप कुछ जी, वो सर, जैसे सीट क्वेश्चन लगा सर आप के आएंगे तो करवाएंगे कल। डिस्कस का टाइम मिलेगा सर? कल आप डिस्कस मत करवाओ, कल आप कल वो पूरा पढ़ लो,
प्रैक्टिस अच्छा। करा लो, ऐसा नहीं कि मत लगाओ, डिस्कशन मत करवाओ। कल के हाँ। जी डिस्कशन सर। करवाओगे तो फिर सिलेबस नहीं ये पूरा नहीं हो पाएगा। जी अच्छा। सर। तो कल एक काम करो कि कल हाँ। आप लोग मॉड्यूल तक बना लो, यस सर। उसके बाद डिस्कशन के लिए आप सैटरडे वाला रख लो टाइम। आपकी तो क्लास सर, सैटरडे को क्लास लेंगे फिर। आपकी जी क्लास, सर। हाँ, हाँ सर। थर्सडे फ्राइडे को नहीं है आपकी क्लास। थर्सडे फ्राइडे एसबीएस सर की क्लास है। हाँ, वो हाँ ऑर्गेनिक क्लास। एसबीएस सर की हाँ, हाँ हाँ। क्या करेंगे वो? पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। छुट्टी हम लोगों की बात। चलो एक बार देख लो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये भैया चीजें। ज्वाइन करेंगे क्या वो क्लास? ओके सर, ओके सर। ओके बेटा, तब की ओके, तब मिलते हैं बेटा। देखेंगे यार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।